बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं हजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नौरानी अल हसनी वल हुसैनी अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत का हकीकी मर्तबा और मुकाम क्या है, और हजूर गौसुस सकलैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की यकम रमज़ानुल मुबारक को विलादत बासादत भी है। और एक दोस्त भी बहुत दिनों से सवाल कर रहा था कि हजूर शहनशाह बगदाद की कोई ख़ास पढ़ाई या वजीफ़ा बताएं। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे नाजरीन हैं, मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं, सादिकीन हैं, राह सलूक पर चलने वाले, अल्लाह ताला तक पहुँचने वाले, इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर वाले रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह मुझे और आपको कामयाब फरमाए। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो माह रमज़ानुल मुबारक की, और शहनशाह बगदाद पीरान पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत की भी मुबारकबाद हो। अल्लाह हम सबको माह रमज़ान की कदर और अदब करने की तौफीक दे, और औलिया अल्लाह की मोहब्बत और खुसूसन जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ अता फरमाए। दोस्तों, हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि जिस तरह अल्लाह ताला ने नबियों में सबसे ज़्यादा मर्तबा और मुकाम जो है वो मेरे और आपके आका और मौला खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और हजूर को इमामुल अंबिया का खिताब हुआ। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अव्वल वली कामिल हैं जिनसे विलायत की कड़ी शुरू हुई है, वो हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम हैं। और मौला से फिर ये 12 इमामों से तमाम उम्मत तक, ये औलिया तक ये फैज़ान चला विलायत का। तो अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के सदका से हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को वलियों की सरदारी अता फरमाई और इनको इमामुल औलिया का खिताब अता फरमाया। ये हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मर्तबा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस मोहम्मदी में बुलाकर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने, गौसे पाक फरमाते हैं कि मौला अली शेर खुदा ने मेरे सर पर ताज रखा और मुझे विलायत उज़्मा से नवाजा गया। यानी ऐसे कह लें कि पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के नूर का मज़र है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ाते बाबरकत। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, जिस तरह अंबिया को मानना ज़रूरी है ना, इस तरह वलियों को मानना भी कुरान से साबित और ज़रूरी है। जो औलिया का मुनकर है वो कुरान का मुनकर है। और इसी तरह जैसे अंबिया में मरातब होते थे, औलिया में भी मरातब दिए जाते हैं, और किसी का ज़्यादा मर्तबा, किसी का कम मुकाम और मर्तबा होता है। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने तमाम औलिया से ज़्यादा मर्तबा अता फरमाया। और शहनशाह बगदाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप हजरत खुद इरशाद फरमाते हैं, बारहा इरशाद फरमाया कि मैं एक मजलिस में खिताब कर रहा था, और नबी करीम साहब-ए-लौलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने रूहानी तौर पर देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने मेरे मुंह में 7 बार दम फरमाया, फूक मारी। और फिर मैंने देखा कि मेरे जद मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फिर उन्होंने मेरे मुंह में 6 दफा फूक मारी और दुआ फरमाई और फरमाया, बेटा अब तुम बयान करो, लोग आपका बयान सुनेंगे और आपसे मुस्तफीज होंगे। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहनशाह मदीना और शहनशाह नजफ ने आकर मुझे ये फैज़ अता फरमाया। पता ये चला कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, वालदा की तरफ से हुसैनी, वालिद की तरफ से हसनी है। गालिबन अगर आप नहीं है तो यूट्यूब खोलें, आज तो नेट पर हर चीज़ मौजूद है, सोशल मीडिया पर हर चीज़ मौजूद है। तो इस वजह से नेट पर देखें तो आपको तमाम का तमाम शजरा शरीफ इनका सामने आ जाएगा कि 11वीं पुश्त कैसे
और 14वीं पुश्त कैसे बनती है इनकी, और इनका शजरा नसब रसूल खुदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे जाकर मिलता है। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी जिनका नाम नामी हजरत अबू सालेहा जंगी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालदा मोहतरमा हजरत सजिदा फातिमा उम्मुल खैर सलामुल्लाह अलैहा व रहमतुल्लाह अलैहा। हजरत फातिमा उम्मुल खैर जो उस जमाने की पाकबाज और नेक सीरत नेक खूबरू औरत थी कि जिनके बारे में आता है कि किताबों में लिखा है कि कभी किसी गैर महरम को देखा ना कभी किसी गैर महरम से कलाम किया, हमेशा ही एतकाफ में और खुदा के कुर्ब खास में इबादत गुजार रही। हजरत अबू सालेहा जंगी रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार का भी बड़ा मशहूर है वाक़यात कि आप उस जमाने के सदात में से ऐसे थे कि लोग आपके पास दुआ फजूज़ व बरक़ात के लिए हाजिर होते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू सालेहा और हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर के जिनके निकाह को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इनको अल्लाह ताला ने अबू सालेहा और हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैहा के घर अल्लाह ताला ने यकम रमज़ानुल मुबारक को हज़रत महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती का ज़हूर फरमाया। मेरे दोस्तों, रवायात में आता है, किताबों में लिखा है कि तस्करे गौसिया दीगर किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि यकम रमज़ान सुबह चाँद नज़र आने की कोई भी गवाही नहीं मिल रही थी क्योंकि आसमान अबरआलूद था। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालदा को अल्लाह ने पहले इशारा दे दिया था ख्वाब के अंदर कि तेरे घर जो बेटा होगा वो रोज़े से होगा और आपके घर यकम रमज़ान यानी कि सुबह चांद नजर आना है तो रात ही यानी रात जो चांद नजर आना है तो उसी रात ही अबरआलूद था आसमान और चांद नजर की कोई गवाही मौजूद ना थी। तो अल्लाह ताला ने उसी रात हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर सैयदों के घर में फरमा दिया। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़हूर पुरअनवार हुआ और ये भी किताबों में लिखा है बिल्कुल नबूवत का फैजान जो था ना वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अता फरमाए, यानी उस साल भी अल्लाह ने बगदाद में बेटे ही अता फरमाए। यानी ये रिसालत माब का फैज है जो उम्मत के औलिया को मिलता है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हजरत की विलादत हुई, आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया बल्कि मुंह नहीं खोला। जैसे हम लोग यहाँ पर गुर्ती देते हैं बच्चे को कुछ खाने पीने, बच्चे ने कुछ ही ना पिया और लोग हजरत अबू सालेहा के घर आए कि अबू सालेहा आज रोज़ा होगा यानी अगले दिन रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो हजरत अबू सालेहा रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं बताता हूँ। तो आप जब अपने घर में तशरीफ़ लाए तो आपकी जो जोजा हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाने लगी कि आप लोगों को बिला झिझक ये बात कह दें कि कल रोज़ा ही होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे पहले इशारा दे दिया था कि तेरा बेटा रोज़ेदार पैदा होगा और जब से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ है इसने दूध नहीं पिया, लिहाजा कह दिया जाए कि आज रोज़ा ही है। अल्लाहु अकबर। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो विलायत के मंबाए विलायत के कहले वली आज़म है, ये उनकी सबसे अव्वल करामत जो दुनिया में ज़ार हुई थी वो ये थी कि अल्लाह ताला अपने वलियों अपने खासान बंदों को अल्लाह ताला कैसे करम नवाजियाँ फरमाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के मुनकर हो रहे थे, उनकी बातों के मुनकर हो रहे थे, बल्कि उनके मुनकर हो रहे थे। ऐसे लोगों का सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बेईमान लोगों का ईमान ही नहीं है तो ऐसे लोगों से बात करना भी फजूल है। वो इस वजह से कि इस्लाम तमाम का तमाम रूहानियत पर है, मौजज़ात पर है, कमालात पर है, रूहानियत पर है। अब कोई बंदा इसका मुनकर हो जी मैं तो इस रूहानियत को नहीं मानता, मैं गौस पाक की करामात को नहीं मानता, तो उस बंदे को चाहिए अपनी अकल का इलाज कराए। वो इस वजह से कि इस्लाम सारे का सारा रूहानी मजहब है और मौजज़ात और करामात से भरा हुआ मजहब है। यही चीज़ें वैसे आज हम कहते हैं जब कोई बंदा मुसलमान होता है आमनतु बिल्लाहि, ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, किसी ने नहीं देखा, एक रूहानी चीज़ है, रूहानियत है, एक कह ले कुदरत है खुदा की, बस अल्लाह है, मानना पड़ेगा। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकाती, मैं फरिश्तों पर ईमान लाता हूँ, ना हमने फरिश्ते देखे, ये भी एक रूहानियत है, रूहानी मखलूक़ात है, बातनी मखलूक है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही, किताबें भी नहीं देखी, ना उतरती देखी हैं, व रसूली, ना किसी नबी को हमने देखा है।
व कुतुबिही व रुसुलिही, ना रसूलों को देखा है, हमने किसी भी इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन बस ईमान ले आए हैं। क्यों? हमारा सारी का सारा इस्लाम जो है ना वो गैब पर ईमान रखने का नाम है, कि ईमान कामल का नाम है। जब बंदा ईमान कामल रखता है ना तो अल्लाह ताला उस बंदे को वो करामत भी दिखा देता है, अल्लाह मुशाहदा भी करवा देता है, अल्लाह ज़ियारत भी करवा देता है, अगर आपका इरादा है, ईमान कामल है। अगर नहीं ईमान कामल तो फिर आपके लिए ना क़यामत कुछ है, क्योंकि ना हमने क़यामत देखी है, पर ईमान लाना पड़ेगा। वल कदर खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला, हमने किसी चीज़ को नहीं देखा हुआ, सब रूहानी चीज़ें हैं, बातनी चीज़ें हैं। इसी वजह से बस कुरान कहते, इस्लाम कहते इन पर ईमान ले आओ। दोज़ख है, बस हमने नहीं देखी, ईमान ले आओ। जन्नत है, वहां पर दरवाजे हैं जन्नत के, जन्नत में नहरें हैं शराब की या दूध की या जो भी है, हमने नहीं देखा, इस्लाम कहता है बस ईमान ले आओ। इस्लाम है ही सारे का सारा ईमान का नाम है, यानी एक रूहानियत का नाम है, एक मोजज़ात व मुशाहदात का नाम है। तो ये चीजें मानना पड़ेंगे। कोई बंदा बदबख्त अज़ली बदबख्त नहीं मानता, जी मैं करामत को नहीं मानता, वो उसका अपना नजरिया है, उसने कह ले अपना ईमान खराब करना है। जबकि ये कुरान और हदीसों से अंबिया और औलिया के मोजज़ात और करामात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत कुरान और हदीस से मौजूद है। और उम्मत के जो सूफिया हैं, औलिया अल्लाह हैं, ये औलिया अल्लाह, मैं तो ऐसे कहता हूँ कई बार, औलिया अल्लाह के ही इस उम्मत मोहम्मदिया पर एहसानात है, क्योंकि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया। तो इस बरे सगीर पाक व हिंद में और हर जगह औलिया अल्लाह ने ही इस्लाम को फैलाया है, और ये एक एहसान अजीम है औलिया खुदा का। और फिर जब हम औलिया खुदा के कुर्ब वसल में जाते हैं तो पता क्या चलता है कि इन औलिया अल्लाह ने खुदा तक जाने के कई रास्ते तलाश कर लिए हैं, जो हमें अल्लाह तक लेकर जाते हैं, जो एक आम बंदा या एक दुनियादार मौलवी या एक दुनियादार बंदा नहीं हमें ले जा सकता। वो हमें सिर्फ मसलों में फंसा सकता है, ये किताब में लिखा है, ये लिखा है, ख़त्म दवाओ ना दवाओ, 11वीं कराओ ना कराओ, हाजरो नाजर नहीं, मदद मंगो ना मंगो, वो इन रोलों में डालकर हमारा ईमान खराब करेगा। बस अगर आप चाहते हैं कि आप या मैं अल्लाह के दीदार में जाएं, मुशाहदे में जाएं, खुदा की ज़ियारत करें, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करें, औलिया की ज़ियारत करें, रसूल की कचहरी में जाएं, और बातनी तौर पर अंबिया औलिया से मुलाकात करें, फरिश्तों से मुलाकात करें, आसमान की बुलंदियों की सैर करें, तो मेरे भाइयों फिर हमें चाहिए क्या? किसी अल्लाह के वली का दामन पकड़ लें, किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद हो जाएं, उसके तालिब हो जाएं, और उसके बताए हुए वज़ाइफ को इस्तिकामत के साथ यकीन पुख्ता करके उस पर चले। देखिए कि कैसे आप पर करम नवाजी होगी, अल्लाह आसानियां पैदा करेगी। एक तो अल्लाह का कलाम है, दूसरा आपके मुर्शिद की तवज्जो उस कलाम के पीछे आपके पीछे होगी, तो अल्लाह रास्ते खोलता जाएगा, आसानियां पैदा होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, जो जो हमारे बयान सुन रहे हैं, गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो तमाम औलिया के सरदार है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह ज़ारी तौर पर कोई सदर होता है, कोई वज़ीर होता है, कोई वज़ीर ख़ारजा है, दाखिला है, जो भी ये ओहदे है दुनियादारी के, रूहानी तौर पर भी बिल्कुल ऐसा ही एक मर्तबा और मुकामात होते हैं। जैसे कि एक कुतुब होता है, फिर गौस होता है, गौसुल अगियास होता है, कुतुब अख्ताब होता है, नुकाबा होता है, नुजबा होता है, ये सारे सुल्तान होता है, सुल्तानुल फुकरा होता है, ये एक रूहानी मरातब है। गौस का जो मर्तबा है ये सबसे बुलंद है, क्योंकि 4 कुतुब हों, कुतुब एक इलाके का एक होता है, ये 4 कुतुब हों, उन्होंने तख्त उठाया होता है, उनके पाए पकड़कर 4 कुतुबों ने, उस तख्त के ऊपर वक़्त का गौस बैठता है। और गौस वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने बातनी तसर्रुफ अता फरमाया होता है। तसर्रुफात सारे अल्लाह के दिए होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह अपनी बातनी मखलूकात से ये दुनिया का निज़ाम चलाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को नकल किया है कि रसूल खुदा ने फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो तुम रिजालुल गैब से मदद तलब किया करो, गैब के मर्दों से मदद तलब किया करो, जो सारे अंबिया और औलिया करते आए हैं। कईयों ने बताया, कईयों ने नहीं बताया, लेकिन ये करते आए। और ये बातनी तौर पर जितनी मखलूकात हैं, अल्लाह के गौस हैं, कुतुब हैं, हर ज़माने में हर जगह पे फिर रहे हैं, और आप अगर उनसे किसी मामले में मदद मांगेंगे तो वो आपकी फ़ौरन अल्लाह की मदद से मदद करेंगे।
कोई बंदे कह देते जी अल्लाह से मदद मांगे, ओ अल्लाह ताला ने जैसे कि ये कायनात के एक निज़ाम को, जारी असबाब को पैदा किया ना, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूहानी असबाब को भी पैदा किया हुआ है। अब एक बंदा, यार तो आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अपने इन वलियों से, गौसों से ज़रूर मांगना है। अच्छा, जब हमने कहता ठीक है हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, तो फिर हम ये कहते हैं सूरह मुज़म्मल पढ़ो, रिज़्क़ में ज़्यादा बरकत आती है। तो मुज़म्मल को बीच क्यों लाया गया? सदका करो, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। खैरात करो, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। माँ बाप से हुस्न सलूक करो, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। ये एक जारी और रूहानी कुछ असबाब अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं कि आप ये काम करोगे तो मुज़म्मल पढ़ोगे। अब पढ़नी मुज़म्मल है, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है। दुरूद शरीफ पढ़ोगे कि मुश्किलात आसान अल्लाह ताला ने करनी है। इसी तरह हम किसी वली और नबी को जब ये अल्लाह ने इख्तियारात दिए होते हैं, ये रूहानी और बातनी तौर पर हर वक्त अल्लाह के नुमाइंदे दुनिया में फिर रहे हैं। ये हदीसों से साबित है, कोई बंदा इसका मुनकर नहीं हो सकता, बिल्कुल हदीसों से साबित है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके, वो उस जमाने का मर्दाने खुदा था, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए जनाब खिज़र पहुंचे हैं। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचे और उनकी मदद की, रहनुमाई की है हजरत खिज़र ने। और आज भी बहुत सारे अंबिया जो हैं, खिज़र तो नबी नहीं है, वो अल्लाह के वली हैं। और इसी तरह हजरत ज़ुल्करनैन है, या हजरत इलियास हैं, हजरत हनूक अदरीस है, हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है। तो ये बातनी और रूहानी तौर पर आज भी जिंदा है, और लोगों की, हजरत ईसा मसीह लोगों की आज भी वैसे ही मदद करते हैं। तो इसी तरह ये जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम भी मदद करते हैं। ये मिसालें अल्लाह ताला देता है कि हर ज़माने में मेरे बातनी मखलूक़ात, मेरे बातनी लोग दुनिया में मौजूद होते हैं जो मेरे बंदों की मदद करने पर मामूर होते हैं। और इनके बारे में बाकायदा हज़रत गौसे पाक ने लिखा, दाता अली हजवेरी साहब ने लिखा, बाबा फरीद साहब ने लिखा, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तो 40 किताबें भर दी इस मौजू पर, 40 बल्कि तरीका तक बताया मेरे बादशाह सुल्तान बाहू ने। और मेरे मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताब इरफान हिस्सा दोम के अंदर आप कैसे नबियों और वलियों से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे फैज़ हासिल कर सकते हैं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात कर रहा था। ये तो तरीका है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि वलियों और नबियों से बातनी मदद मांगकर अपनी मुश्किलात अल्लाह से कैसे हल करवानी है, ये इंशाअल्लाह ताला मैं अगले बयान में ज़रूर बताऊंगा। तो आज हम पहले ये बात कर लें कि जिस तरह जारी ये सारे ओहदे दरान होते हैं, इस तरह बातनी ओहदे होते हैं। फिर एक गौस होता है, गौस के ऊपर गौसुल आजम होता है, जो सबसे बड़ा गौस आजम, जिसके सामने ऐसे कह लें कि आलम लाहूत जो है, चार जो मेन है आसमान, नासूत, मालाकूत, जबारूत और लाहूत, आलम लाहूत में सदर बैठता है। तो आलम लाहूत की जो सदारत है वो हजरत महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास है। यानी बातनी और रूहानी तौर पर जो औलिया अल्लाह मौजूद है, जितने भी ये बातन के अंदर वली हैं, गौस है, कुतब है, बदाल है, नुकाबाए, नुजाबाए, नकीब, नकीबुल अशराफ या सुल्तान या कलंदर, जितने भी ये बातनी मरातब है, इन तमाम के तमाम का जो सदर है इस वक्त रूहानी तौर पर, वो जनाब गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। उन्हीं के हुक्म से फिर आगे जो भी विलायतें ट्रांसफर की जाती हैं, मुंतकिल की, किसी को वली बनाया जाता है, जो गौसे पाक से आर्डर लिए जाते हैं। नीचे आपका मुर्शद जो होता है वो ड्यूटी दे रहा होता है, पकड़ कर लाता है और गौस पाक की कचहरी में पेश करता है। फिर जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह और पंचतन पाक की तरफ से हुक्म हुआ होता है किसको वली बनाना है, फिर मोर वो आगे अर्जी लगाकर वो अपने काम करवाते हैं। ये एक रूहानी और बातनी जहान है जो बहुत बड़ा है। ये उसी को पता चलेगा जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करेगा, जो इसमें मोहम्मद की कायनात में जाएगा। तसव्वुर की कायनात जिसे हम तसव्वुर कहते हैं, मोहम्मद का तसव्वुर करें, अल्लाह का तसव्वुर करें, इन नामों के तसव्वुर करें, क्योंकि जिसका तसव्वुर करोगे उसी की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तो ये एक रूहानी और बातनी जान है जिसकी बादशाही अल्लाह ने गौस पाक सरकार सैयद अब्दुल कादिर को अता फरमाई है। और ये बादशाही तब भी नहीं थी, आज से 1200 साल पहले नहीं थी, अब भी जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बादशाही है, रूहानी और बातनी। आज भी विलायत की मोहर जो है वो गौसुल आजम ही लगाते हैं। लेकिन लगाते आप देख लें, जितने भी औलिया खुदा हैं
ये जनाब गौस पाक का नाम जपते हैं, गौस गौस करते हैं, आल मदद या गौस आजम के नारे लगाते हैं, हजूर की नियाज दिलाते हैं, हजूर से प्यार करते हैं, हजूर के कादरी सिलसिले में आ जाते हैं, सरवरी कादरी में आ जाते हैं, तो गौस पाक उनसे करम नवाजियां फरमाते हैं, फिर गौस पाक विलायत के दरवाजे खोल देते हैं। तो याद रखें, गौसे पाक आज भी वही ड्यूटी कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी में करते थे, और क्यामत तक के लिए बाद तक भी ये ड्यूटी उन्हीं के पास है कि उन्हीं से पूछकर ही कायनात का ये रूहानी और बातनी विलायत वाला निजाम जो वो चलेगा कि ये वली बनना है, ये कुतब बनना है, ये गौस बनना है, ये विलायत के किस मनसब पर इसने फायज होना है और किसको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मोहर लगानी है। ये अल्लाह ताला ने शान गौसे आजम को अता फरमाई हुई है और बिल्कुल हक और सच है। जो लोग इसके मुनकर हों वो जरा इस रास्ते पर आकर देखें, फिर देखें क्या नज़ारे हैं, वो हमारे तसव्वुरात की मशकें करके देखें, फिर देखिएगा कैसे गौसे पाक भी आते, सुल्तान बाहू भी आएंगे और आपको फैज़ से नवाजेंगे। अल्लाह गौसे पाक के मजीद दराजात बुलंद करे और हमको उनका मोहब्बत और गुलामी अता करे। और जो दोस्त पूछ रहा था गौसे पाक का कोई वजीफा बताए, बातनी और रूहानी तौर पर तो गौस पाक जब भी अकेले मुराकबे में बैठते थे वो तस्वर इसमें मोहम्मद सीने पर करते थे, तस्वर इसम अल्लाह ज़ात अपने दिल पर किया करते थे। इसी वजह से उनके ऊपर मोहम्मदी रंग और खुदा का सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए वो करामातें दिखाते थे। वो 12 साल की बेड़ी तार दी उन्होंने, वो कोड़ियों को शिफा अता कर दी उन्होंने, अपनी करामात से 1000 लोगों का उन्होंने बेड़ा पार किया। और ये मैं एवं बात नहीं कर रहा, तारीख जिसकी भी पढ़ लें, चाहे आप आले सुन्नत की पढ़ लें, आप किसी भी फिरके वालों की तारीख पढ़ लें, वो भी ये कहेंगे कि गौसे आजम एक बाकरामत शख्सियत है। वो अब भी हैं, इसलिए तो नाम भी जिंदा है, काम भी जिंदा है, वली भी उनके नाम से जिंदा जवे चल रहे हैं और उनका नाम जप रहे हैं। गौस पाक इब्ने तैमिया ये अहले हदीसों का बड़ा कह ले थम है, उनका मौलवी बड़ा मुल्ला है। ये इब्ने तैमिया कहता है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का इस कदर तवातर से मैंने सुना है लोगों से कि वो कहता है कि मैं नहीं मानता, वो सारी जिंदगी खिलाफ रहा है, लेकिन वो कहता है कि लोगों सुनो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक बाकरामत शख्सियत है कि जिसकी तवातर के साथ मैंने करामतें लोगों से सुनी है, और जिसके लोगों से लगातार तवातर के साथ कोई चीज आप सुने तो यकीन जान ले उसमें कोई हकानियत जरूर होती है। ये गैर भी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात को मानते हैं कि वो एक बाकरामत, एक बासलाहियत और एक अल्लाह का खास वली कामल किसी मर्तबे पर फायज है, और आज तक वो बातनी और रूहानी तौर पर गौस सकलैन बनकर फैज दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी सिलसिला सारा गौस पाक चला रहे हैं, सरवरी कादरी गौस पाक की मोहर लगाते हैं और गौस पाक की सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फैज देते हैं। अल्लाह की कसम, जिसको गौस पाक एक बार वली बना दे, फैज दे देना, इतना फैज देते हैं, इतना फैज गौस पाक देते हैं कि एक बार दे दे 7 नस्लें रज जाती हैं गौस पाक का फैज, क्योंकि उनके पास हसनी हुसैनी फैज है। वो जब ये फैज देते हैं तो 7 नस्लें रजा देते हैं। फिर पीरी मरीदी और ये दुनियावी और ये दीनी और सारे मामलात को गौस पाक ने अपनी मुट्ठी में लिया और अपनी निगाह करम से ये हल कर देते हैं। अल्लाह ने ये उनको मर्तबा और मुकाम अता फरमाया हुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, उनकी गुलामी करें, उनकी तबाह करें, उनके नक्शे कदम पर चले। जो कहते हैं हमें समझ नहीं आती, वो समझने की कोशिश भी करें, ना कि शैतानों के पीछे लाके खुद भी औलिया के खिलाफ होकर शैतान बन जाए। क्योंकि गौस पाक सरकार ने फरमाया औलिया अल्लाह को कभी बुरा ना कहो। खुद कहते हैं गौस पाक कि औलिया अल्लाह को कभी बुरा ना कहो, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अल्लाह तुमको नहीं छोड़ेगा। ये तो हदीसों में भी मौजूद है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की अल्लाह कहता है मैं उसको लाने जंग करूंगा। तो जिसको अल्लाह लाने जंग कर दे फिर क्या आपका सत्यानाश हो जाना है। तो मैंने तो खुद देखा है, जो वलियों के खिलाफ बोलते हैं उनकी नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं, उनके खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें जितनी देर अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, कोई रूहानियत को हासिल करें, कोई औलिया अल्लाह से फयूज़ बरक़ात को हासिल करें, गौस पाक से मोहब्बत करें, अल्लाह अता फरमाए। और आखिर पर मैं बताऊं गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का जो वजीफा, बड़े बहुत सारे वजीफे हैं गौस पाक के। एक ऐसा वजीफा है जो मैं सबको बताता हूं और इजाजत भी देता हूं आप पढ़ें, क्योंकि ये वजीफा गौस पाक फरमाते हैं आपको अमीर कर देगा, गनी कर देगा, दौलतमंद कर देगा।
हजूर फरमाते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के जिस बंदे के हालात ठीक ना होते हों, तंगी हो, सख्ती हो, गुर्बत हो, अफलास हो, तो उस बंदे को चाहिए रोजाना ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ईशा की नमाज पढ़े और उसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 10 तस्बीह करे, या हय्यो या कायूम, या हय्यो या कयूम, और या हय्यो या कयूम की 10 तस्बीह, और उसके बाद एक तस्बीह या वहाबो, या वहाबो की एक तस्बीह करनी है, और उसके आखिर पर फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको गैब से रिज़्क देगा और फरिश्तों की ड्यूटी, मोकलात की ड्यूटी लगा देगा। इस बंदे को जहां से मर्जी रिज़्क पहुंचाते रहो। ये आपने 1.25 महीने 41 दिन वजीफा करना है। फिर देखिएगा गौस पाक की दुआ और बरकत से कैसे आपके दिन फिरते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है ऐसे शहनशाह बगदाद की अल्लाह मुझे और आपको मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी और मोहब्बत में ही निजात है, और ऐसे अल्लाह के वलियों की निस्बत ही दुनिया और आखिरत में हमें बचाएगी। अल्लाह हम सबको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और उनका दीदार अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।